नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 धनु राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 2024 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। और इस वजह से कुछ बातों के लिए तो मार्च 2024 बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बातों को लेकर मार्च 2024 में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य राहु, बुध राहु और शनि सूर्य जैसी युतियां भी बनेंगी मार्च 24 में, जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मार्च 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से मार्च 24 कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार, करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा, भाग्य, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। बात करते हैं उन 8 बड़े बदलाव की जो मार्च 2024 में होने जा रहे हैं। पहला जो बदलाव है वो है 7 मार्च को होगा। बुध राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में, मीन राशि में गोचर करेंगे और बुध राहु की युति बनेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह भी 7 मार्च को ही होगा। शुक्र जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में, कुंभ राशि में आएंगे। तीसरा जो परिवर्तन है वो ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का है। सूर्यदेव पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। चौथा परिवर्तन 15 मार्च को होगा, जब बुध जो अस्त चल रहे थे वो उदित होंगे। और 15 मार्च को ही शाम 6 बजे मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, धन के भाव से पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। और यहाँ पर मंगल की शुक्र और शनि के साथ युति बनेगी। सूर्य तो 14 में ही राशि परिवर्तन करके जा चुके होंगे। छठा जो परिवर्तन है वो 18 मार्च को होगा, शनि उदित होंगे। और 7वां जो है परिवर्तन है बुध का। बुध 26 मार्च को मीन राशि से मेष राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में बुध गुरु की युति बनेगी। और 8वां और सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि शुक्र राशि परिवर्तन करके कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं 8 बड़े बड़े परिवर्तन। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको समझते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, गोचर है, वो है बुध का। बुध आपके लिए योग कारक हैं और 15 मार्च तक तो अस्त रहेंगे। 15 मार्च के बाद बुध का बहुत ही शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। बुध चंद्रमा के बाद सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और भले ही थोड़े दिन के लिए, भले ही 15 दिन के लिए ही एक राशि में रहते हैं, लेकिन उतने ही समय में
अपना फल प्रदान कर देते हैं। तो बुध 7 मार्च को आपकी कुंडली के चौथे भाव में आएंगे और 15 मार्च को उदित हो जाएंगे और यहाँ राहु के साथ बुध की युति बनेगी। राहु बुध के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। तो राहु और बुध की जो युति है इसकी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, और बुध 10वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव के भी स्वामी हैं। 7वां भाव आपके व्यापार का होता है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, राहु के साथ हैं। अचानक से 15 मार्च के बाद आपके व्यापार में और आपके कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी के लिए बुध का ये राहु के साथ गोचर करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, वाणी से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बुध राहु की युति जो है उनके कैरियर में, उनके प्रोफेशन में बहुत बड़ा ग्रोथ लाने वाली होगी। बुध 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन और आपका विवाह होता है। अचानक से आपके विवाह का भी योग बनेगा और चूंकि 14 मार्च को बुध भी, सूर्य भी आ जाएंगे, बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और सूर्य जो है भाग्य के भाव के स्वामी हैं। तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। जो छात्र हैं उनके लिए भी सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनना और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ना, ये कैरियर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ लाने वाली होगी। नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत करने का समय होगा 15 मार्च के बाद। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है धन के कारक शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली के धन के भाव में 7 मार्च तक रहेंगे। शुक्र लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे, महाधनी योग बनाएंगे। सुख, सुविधा, लग्जरी, कंफर्ट और धन, इन सब के कारक शुक्र होते हैं। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे, धन का भंडार भरेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है, आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे और वाणी के बल पर आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। शुक्र धनु राशि के लिए 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो किसी पुराने कर्ज से आपको इस समय राहत मिल सकती है। बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। शत्रु परेशान कर रहे थे तो उनसे भी राहत मिलेगी और कोर्ट कचहरी का कोई फैसला 7 मार्च से पहले आता है तो उसमें आपको सफलता का योग बनेगा। 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, धन के भाव में बैठे हैं। बड़े भाई की उन्नति होगी, बड़े भाई, सीनियर बॉस से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। कुंडली में 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दो ग्रह जो धन के कारक हैं वो लाभ के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार देखने को आपको मिलेगा। 7 मार्च को शुक्र आ जाएंगे 7वें भाव में, तीसरे भाव में, और दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। शुक्र भोग विलास, लग्जरी, ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, इसलिए इस समय आपके मन में थोड़ा सा आलस्य भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर शनि है। शनि शुक्र के मित्र हैं, लेकिन शनि जो है वो अस्त रहेंगे, तो काम को टालने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा सावधान रहेंगे, आलस्य से बच कर के रहेंगे और अपने काम को समय पर पूरा करेंगे। हाँ, ये बात अच्छी है कि इस समय आप अपने काम को एंजॉय करेंगे,
कार्यस्थल पर अच्छा माहौल मिलेगा और बहुत अच्छे माहौल में आप कार्य करेंगे। नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए सहयोगी बनेंगे, भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। और धनु राशि के वो जातक जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जातक जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर के आएगा। नए बिजनेस डील के लिए भी बहुत अच्छा है। खास करके कला और सौंदर्य से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए मंगल का गोचर है और शुक्र 7 मार्च को आ जाएंगे। शुक्र और मंगल की युति बनेगी। अब यहाँ इसको आपको विशेष ध्यान से चलना होगा, क्योंकि शुक्र और मंगल की जो युति है ये विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। और 14 मार्च तक सूर्य भी रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधान होकर के चलना होगा रिलेशंस को लेकर के। चूँकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आप घूमने टहलने में अपने मित्रों और ख़ास करके विपरीत लिंगी मित्रों पर धन खर्च करेंगे, क्योंकि 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है। लेकिन ध्यान रहे आपको कि शुक्र 31 मार्च तक रहेंगे यहाँ पर, तो पैसे की फिजूल खर्ची से आपको बचना है और पैसा बचा करके रखना है। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव, जो कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु के मित्र भी हैं, वो 14 मार्च तक पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे 9वें भाव पर, भाग्य के भाव पर। तो इस समय सूर्य का आशीर्वाद भाग्य के रूप में आपको मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, पिता की भी भाग्योन्नति होगी। अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी या पिता को किसी तरह की दिक्कत आ रही थी, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं और मंगल का भी साथ रहेगा 14 मार्च तक। तो सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। सूर्य 14 मार्च के बाद कुंडली के चौथे भाव में आएंगे और यहाँ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी और बुध 10वीं के स्वामी हैं, सूर्य 9वें के स्वामी हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में, कैरियर में भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर किसी भी क्षेत्र में नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। हालांकि यहाँ पर राहु के साथ सूर्य की जब युति बनेगी तो राहु के प्रभाव से चौथे भाव में घर परिवार में गलत फहमियाँ उत्पन्न होंगी। तो आपको अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालना होगा। अपने अहंकार, अपने ईगो को किनारे रख करके अगर आप चलेंगे तो परिवार के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। चौथा महत्वपूर्ण गोचर है मंगल का। मंगल धन के भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, 15 मार्च तक रहेंगे और मंगल पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे तो विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। मंगल 5वें भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनाएंगे। खास करके जो मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या जो गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के धन के भाव में, तो आपको अपनी शिक्षा, अपने संतान से धन की प्राप्ति होगी। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी भी तरह से शिक्षा से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो मंगल आपके लिए धन का योग बनाएंगे, विदेश जाने का योग बनाएंगे और विदेश से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा इस समय। हालांकि ध्यान रखिएगा कि मंगल दूसरे भाव में है तो वाणी दोष बन सकता है 7 मार्च के बाद। 7 मार्च तक तो शुक्र रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जैसे ही
शुक्र यहाँ से हटेंगे तो आपके अंदर क्रोध उग्रता बढ़ सकती है। अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे मंगल तो गुप्त धन की तो प्राप्ति करा देंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद 15 मार्च को मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि पंचम के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरा पांचवा भाव जो होता है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का होता है, तो अति उत्साह और जल्दबाजी में शेयर में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में 15 मार्च के बाद निवेश करने से बहुत सावधान रहिएगा। हालांकि 15 मार्च के पहले कोई स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन 15 मार्च के बाद क्योंकि पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। आप जल्दी जल्दी कोई काम करना चाहेंगे और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपने ले लिया तो चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि हानियों का होता है, तो आपको शेयर मार्केट से नुकसान भी हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। आपके अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप करेंगे, प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाएंगे। जो लोग राजनीति में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उनके लिए, जो लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, रक्षा विभाग में हैं, DRDO में हैं, उन सभी के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रु पराजित होंगे, कर्ज समाप्त होगा। लेकिन भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि 15 मार्च तक जब मंगल उच्च के होकर के वाणी के भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा लव रिलेशंस में प्रॉब्लम हो जाएगी और गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। जहाँ तक देवगुरु की बात है, वो तो निरंतर पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 30 अप्रैल तक पंचम में ही रहेंगे। धन का लाभ कराएंगे, भाग्य की उन्नति कराएंगे और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे और गुरु जो हैं वो हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।